हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज की क्लास रहने वाली है अपने ग्रुप थ्योरी की। जो ग्रुप थ्योरी जो चैप्टर है वो किस में आता है? अपना एमएससी केमिस्ट्री में आता है। और इसके साथ साथ हमें दिखाई देता है किसमें? नेट सीएसआईआर में। इसमें अच्छे खासे क्या देखे जाता है? ये मार्क्स हमें देखे जाता है। ये चैप्टर इंडिविजुअल चैप्टर है, किसी चैप्टर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इस चैप्टर में हमें 3D की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम 3D मॉलिक्यूल से इसको अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। एक क्लास अपने इस चैप्टर की आ चुकी है, वो उसमें हमने क्या बताया था? बेसिक इंट्रोडक्शन। और बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे। कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इसके? हम कवर कर चुके हैं सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं और सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने डिफरेंस देखा था। किसका? दो टर्म्स का डिफरेंस देखा था जो इस चैप्टर में बार बार आते हैं, हमें सुनने को दिखाई देते, बार बार दिखाई देते। दो टर्म कौन कौन सी? एक थी अपनी इक्विवेलेंट और एक कौन सी थी? अपनी आइडेंटिकल। कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो टॉपिक हमने कर लिया था। तो आज की क्लास से पहले आप पिछली वाली क्लास जरूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे डिटेल से कौन सा टॉपिक? सिमेट्री एलिमेंट्स। ये सिमेट्री एलिमेंट्स अपने क्या होते हैं? सिमेट्रिक एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन जो थी, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो हमने पहली क्लास में कर लिया है कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। तो इसके लिए पहले पहली वाली क्लास देखना, फिर आज की क्लास देखना, ठीक है? तो देखो, एक बार अगर हम रिकैप करना चाहे तो सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने क्या बताया था आपको? कि सिमेट्री एलिमेंट्स अपने क्या होते हैं? एक आइडेंटिटी होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिटी होते हैं। कौन कौन से? तीन चीजों को बोल सकते हैं हम। किस किस को? अपना एक लगा लो, ये एक्सिस हो गया, प्लेन हो गया और पॉइंट हो गया। एक्सिस, प्लेन और पॉइंट। और इसके ऊपर हम ये इनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? सिमेट्री ऑपरेशन लगाते हैं। और सिमेट्री ऑपरेशन हम क्यों लगाते हैं? ताकि अपना जो मोलिक्यूल है उसकी कैसी ओरिएंटेशन आ जाए? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आ जाए। उसको हमने क्या बोला था? सिमेट्री एलिमेंट्स। अब हम डिटेल से पढ़ रहे हैं कि सिमेट्री एलिमेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बात की जाए बेसिक सिमेट्री एलिमेंट जो अपने होते हैं वो होते हैं 5 टाइप्स के। कितने होते हैं? 5। एक एक करके डिटेल से हम इनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट्स कौन सा होता है? प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो, सिमेट्री एलिमेंट्स तीन ही तो होते हैं। कौन कौन से? किस किस को हमने सिमेट्री एलिमेंट्स, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हमने क्या देखा था? कि अपनी एक्सिस होगी, अपनी एक्सिस, ठीक है। इसके अलावा अपना प्लेन जो हो गया, इसके अलावा अपना पॉइंट जो हो गया, इसको और इन पर हम क्या लगाते हैं? सिमेट्री ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला था? सिमेट्री एलिमेंट्स। अब पार्ट की बात करते हैं। तो एक्सिस है तो एक सिमेट्री एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकंड कौन सा हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड कौन सा हो जाएगा? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फोर्थ होगा इन्वर्जन सेंटर। इसके अलावा हम इसी को बोल सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड नेम भी इसका दिखाई देता है, इन्वर्जन सेंटर, ठीक है। अब देखो ये दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। अब फिफ्थ अपना जो क्या होता है? आइडेंटिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। इन्वर्जन सेंटर को हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। इनकी इनको हम किसे, इसको शॉर्ट में डिनोट कर लेंगे हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ताकि बार बार हमें ये ना नोट करना पड़े, ठीक है। तो 5 पार्ट होते हैं किसके? सिमेट्री एलिमेंट्स के। अब एक एक करके हम डिटेल से समझेंगे। आज की क्लास में हम डिटेल से समझेंगे किसको? प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं हम, क्या होती है अपनी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ध्यान से समझना है, पहले समझाऊंगी फिर डेफिनेशन के ऊपर हम चलेंगे। देखिए, एक्सिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सिस की। तो एक्सिस के अलोंग क्या हो सकता है? रोटेशन हो सकता है। तो हम किसको बोलते हैं? प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या समझते हो? कि मान लो अगर बीच में ये कोई मॉलिक्यूल है, मैंने इसके एक्सिस के अलाउंग इसको, इस एक्सिस के अलाउंग इसको क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। तो एक्सिस कहाँ हमने माननी है? कहाँ से रोटेट करना है? बीचों बीच रोटेट करना है। ये नहीं है मन चाह तो यहाँ से कर दिया, मन चाह तो हमने यहाँ से कर दिया। बीचों बीच इसको रोटेट करेंगे, बीचों बीच। तो ये सिमेट्री किसको बोलेंगे? दोनों साइड क्या हो जाए? इक्वल पार्ट अपना रहे, ठीक है। तो देखो, एक्सिस के अलोंग जो सिमेट्री होती है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, किसको बोलेंगे? एन इमेजिनरी एक्सिस। एक इमेजिनरी एक्सिस मान के चलेंगे हम, किसमें? मॉलिक्यूल से उसको क्या करवाएंगे? पास करवाएंगे सिमेट्रिकली रोटेशन। एक्सिस के अलोंग क्या होता है? ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो इसके अलाउंग रोटेशन। मान लो ये जेड एक्सिस है, इसके अलोंग ये रोटेशन। मान लो ये वाई एक्सिस होती है अपनी, इसके अलोंग ये रोटेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है? एक इमेजिनरी एक्सिस माननी है जिसको हम किससे पास करवाएंगे? मॉलिक्यूल से पास करवाएंगे। उसके अलोंग सिमेट्री ऑपरेशन लगाया। सिमेट्री ऑपरेशन कौन सा लगाया? उसके अलोंग क्या करवाया? उसको रोटेशन करवाया।
किसी सम एंगल से, थीटा एंगल से। किस लिए? ताकि उससे क्या आ जाए, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन आ जाए। क्या आ जाए? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन शॉर्ट लिख दिया PAOS, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो ध्यान से समझो कि कोई एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में हमें क्या लेनी है, एक एक्सिस पास करवानी है। एक्सिस किस तरह से पास करवानी है, ताकि सिमेट्रिकल एक्सिस पास करवानी है, और उसके अलोंग क्या करना है, उसमें रोटेशन करना है। और रोटेशन किसी एंगल से तो होगा भाई, 180 डिग्री से करेंगे, 60 से करेंगे, 90 से करेंगे, 120 से करेंगे, 360 डिग्री का किसी एंगल से उसको क्या करेंगे, हम रोटेशन करेंगे। और वो रोटेशन किस टाइप का होगा, वो हमें क्या देगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। देखो रोटेशन किसी भी एंगल से हो सकता है, हमें वो एंगल लेना है जिस एंगल से हमें इक्विवेलेंट क्या मिल जाए, ओरिएंटेशन आ जाए उस मॉलिक्यूल की। वो जो एंगल आया है वो अपना क्या कहलाएगा, थीटा एंगल। उस एंगल से हम उसको रोटेट करेंगे किसी इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड। ठीक है, अब बात की जाएगी हम कैसे निकालेंगे इसको, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं CN से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, CN से। CN कहीं भी लिख जाएगा तो वो क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब N यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्सिस। क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्सिस। मतलब C2 एक्सिस है, C3 एक्सिस है, C4 एक्सिस है इसके। ठीक, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एन हम कैसे निकालेंगे, ये एन कौन सी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ऑर्डर ऑफ कैसे पता चलेगा। क्या करना है, 360 डिवाइड में थीटा। थीटा क्या है, वो एंगल है, वो मिनिमम एंगल है जिससे वो एंगल, उस एंगल से अगर हम रोटेट कर दे एक्सिस के अराउंड, उस मॉलिक्यूल में रोटेशन कर दे, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाए, स्ट्रक्चर। EO लिखा है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री, एक एक्सिस पास करनी है, और उस एक्सिस पे हमें क्या करना है, सिमेट्रिकल रोटेशन करना है। सिमेट्रिकल, ये नहीं है मन में आया तो यहाँ से कर दिया, मन में सिमेट्रिकल बीचों बीच क्या करना है, उसमें रोटेशन करना है किसी ना किसी एंगल से। हो सकता है 90 डिग्री से कर ले, हो सकता है 60 से कर ले, हो सकता है हम 180 डिग्री से उसमें क्या करें, रोटेशन करें। और उस रोटेशन की कंडीशन क्या रहने वाली है, कब तक वो रोटेशन करना है, किस एंगल से वो रोटेशन करना है, ताकि इक्विवेलेंट क्या आ जाए, स्ट्रक्चर आ जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इक्विवेलेंट का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो पिछली क्लास जरूर देखना, फिर आज की क्लास देखना। इसको हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, CN से। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। N क्या है, ऑर्डर है। क्या है, N ऑर्डर है। और n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे कई बार यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जांपल में C2, कई बार देखने को मिलेगा C3। तो n क्या है, 360 बाई थीटा। थीटा क्या है, जिस एंगल से हमने रोटेट किया है, 90 से किया है, 180 से किया है, 60 से किया है, किस एंगल से हमें उस मॉलिक्यूल में क्या दी है, रोटेशन दी है, वो हमारा क्या कहलाएगा, n बनेगा। n की वैल्यू यहाँ रख देंगे, वो हमें पता चल जाएगा ऑर्डर किसका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। ये हो गई इसकी बेस। अब इसको हम मॉलिक्यूल में कैसे अप्लाई करेंगे, वो हम मॉलिक्यूल में देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कि हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में कैसे बताएंगे। तो देखिए डेफिनेशन जो है वो उसी प्रकार से हमें उसमें अप्लाई करना है। देखो मान लेते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल हमने ले लिया। ठीक है, उसमें हम निकालते हैं क्या, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम वाटर मोल एग्जांपल कौन सा आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, BF3 आ जाएगा, PTCl4 आ जाएगा, मतलब CH4 आ जाए, वाटर आ जाए, कोई सा भी एग्जांपल आ जाए, उसमें पूछेगा बताओ प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कौन सी है। तो एग्जांपल से समझते हैं। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगी, लेकिन बेसिक देखते हैं अपना वाटर से। वाटर का मैंने कैसे बना लिया, ये बना लिया क्या, वाटर, H है ना। अब ये जो वाटर है इसको मैंने एक इमेजिनरी एक्सिस, इसमें एक एक्सिस क्या करवानी है, पास करवानी है, और उस एक्सिस के अराउंड हमें क्या करना है, रोटेशन करना है। किस लिए करना है, ताकि इस ये जो मॉलिक्यूल है इसकी इक्विवेलेंट क्या आ जाए, ओरिएंटेशन आ जाए। तो देखिए मान लो मैंने इसमें, देखो कल की क्लास में मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि एक्सिस हम कैसे लेंगे। ये एक्सिस हम मानेंगे तो ये एक्सिस कौन सी थी, अपनी एक्स एक्सिस थी। मैंने बताया था अगर मैं ये एक्सिस लूंगी तो ये हमेशा कौन सी होगी, जेड एक्सिस। इसलिए पहली वाली क्लास जरूर देखना। ये वो एक्सिस जो होगी ये कौन सी होगी, अपने ग्रुप थ्योरी में वाई एक्सिस। हमने अपने कोई फिक्स नहीं, हमने अपने मन से मान लिया। अब हमें देखो अगर इस मॉलिक्यूल में हम तीनों एक्सिस लगा के देखते हैं और उसको हम रोटेट करते हैं और देखते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इसका
कौन सी एक्सिस हमें देने वाली है। तो देखो, और फिर लास्ट में हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे मॉलिक्यूल देखते ही तुम पहचान जाएंगे हम क्या कि हाँ इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। लास्ट में बताऊंगी शॉर्टकट, पहले हमें डिटेल आना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, अपना वाटर मॉलिक्यूल है। मान लो इसमें मैंने पहले कौन सी एक्सिस लगाई, जेड एक्सिस लगाई। कौन सी लगाई, ये यही तो होती है जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, और ये कौन सी एक्सिस होती है, आउट ऑफ प्लेन वाई एक्सिस। तो मैंने मान ली इसमें कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस को मैंने पकड़ा, इस एक्सिस ये इमेजिनरी एक्सिस मानी मैंने, और इससे मैंने इस मॉलिक्यूल को पकड़ के मान लो 180 डिग्री क्या कर दिया, इसका रोटेशन कर दिया। कितने डिग्री कर दिया, 180 डिग्री का क्या कर दिया, इसमें रोटेशन कर दिया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये मॉलिक्यूल जो ऐसे है ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। ऑक्सीजन तो कहाँ रहेगा, ऑक्सीजन की जगह ही रहेगा, ऑक्सीजन कहीं रोटेट नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ऐसे हुआ है। तो देखो इसमें इसके अगर हम प्रॉपर एक्सिस की बात करेंगे, देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ गए ना, तो ये एक्सिस इसमें काउंट अपनी होगी। अगर इसमें हम पता करें अब कौन सी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो फॉर्मूला क्या था, एन का 360 डिवाइड में थीटा। थीटा क्या है, किस एंगल से हमने रोटेशन किया है, तो किस एंगल से किया है, 180 डिग्री से किया। इसको अगर हम कट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसमें n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो सी n होता है, तो सी की जगह 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, इसमें n की जगह क्या लिख दिया, 2। मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 है। कौन सी है, C2 है। अब देखो अगर आप कहोगे मैम एक्स एक्सिस से भी करके दिखाओ, वाई से, इसको अगर मॉलिक्यूल से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ऐसे टू डी बोर्ड पे समझा दिया, एक बार मॉलिक्यूल से और देख लेते थे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर होता है अपना, किसका, कौन सा मॉलिक्यूल है, ये वाटर है। ये क्या होती है, ऑक्सीजन, और ये दोनों व्हाइट वाले क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है। अब ये ऐसे है, तो मैंने क्या किया, इसमें ऐसे ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, जेड। ये ऐसे पास करवाएंगे तो वो कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। और अगर ऐसे पास करवाऊंगी मैं तो ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस। तो मैंने अभी पहले कौन सा केस लिया है, जेड एक्सिस का, तो ये हो गई जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग इसमें देखो रोटेशन, ये जेड एक्सिस है तो रोटेशन ऐसे तो होगा इसके अराउंड, है ना। ये एक्स एक्सिस है तो इसके अराउंड रोटेशन ये होता है। ये अगर वाई एक्सिस है तो इसके अराउंड रोटेशन ऐसे होता है। रोटेशन भी समझना है। तो ये है अपनी जेड एक्सिस। इसके अलोंग मैंने इसको 180, देखो ये था, इसको 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, रोटेट। दोबारा देखो, ये था मॉलिक्यूल, तो ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। इसके अलोंग रोटेशन यही तो होगा, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा, 180 डिग्री इसमें क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया। तो जो ये मॉलिक्यूल था वो मॉलिक्यूल कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। ऐसे हुआ है। और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, तो इसमें कितने डिग्री रोटेशन किया, और इक्विवेलेंट क्या मिल गया हमें, स्ट्रक्चर मिल गया। तो n की वैल्यू हमने निकाल ली। कौन सी इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 है, जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब मान लो सेम वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया, ये बनाया मैंने, तीनों केस करके दिखा रही हूँ, बार बार सभी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैंने कौन सी एक्सिस पास करवाई, ये तो थी अपनी जेड एक्सिस। अब इसमें मैं ऐसे पास करवा रही हूँ, कौन सी, एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस पास करवाते हैं, इसमें करके देख लेते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा तो हो जाएगी। अब देखो इस मॉलिक्यूल से समझो एक बार, ये है वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गई कौन सी, एक्स एक्सिस। अब इसके अलोंग रोटेशन यही तो होगा, यही होगा। तो अब ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, इसको 180 डिग्री, देखो ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये है अपनी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसके अलावा मैंने 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया। हुआ क्या, ऑक्सीजन तो वहीं रहा, दोनों हाइड्रोजन जो अपने नीचे थे वो कहाँ आ गए, ऊपर आ गए, है ना। और ये हाइड्रोजन जो इधर था, ये हाइड्रोजन कहाँ रहा, इधर ही है, लेकिन ऊपर की साइड हो गया। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, ये ऐसे एक्स एक्सिस है ना, और इसको उठा के ऐसे तो रोटेशन होगा, तो ये ऑक्सीजन कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। मैंने इसमें भी कितने डिग्री रोटेशन किया, 180 डिग्री। ऑक्सीजन तो कहाँ रहा, यहीं रहा। और ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे, अबाउ चले जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन ये आ गया, ये हाइड्रोजन ये आ गया। अब खुद बताओ, ये और ये क्या सेम है, नहीं है। क्यों, यहाँ जो हाइड्रोजन था वो अब यहाँ नहीं रहा, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया।
तो ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट ही नहीं है। ये इक्विवेलेंट आया था इसलिए हमने इसकी वैल्यू n की वैल्यू निकाली, वो Cn में n की वैल्यू 2 आई, तो Cn की जगह मैंने ये क्या रख लिया, इसमें 2 रख दिया। क्या रख दिया? 2 रख दिया। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। चेक कर लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। तो दोबारा बनाया क्या हमने, वाटर मॉलिक्यूल, ये बनाया हमने। वाई एक्सिस यही तो होती है, लेकिन 2D पे मैं कैसे दिखाऊं आपको। मान लो ये अबव आगे के वाला हिस्सा, और ये कौन सा हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा। इस मॉलिक्यूल में समझो, इसमें समझ में आएगा। ये एक्सिस थी, एक्स एक्सिस के अलोंग ये रोटेशन था, ये जेड थी इसके अलोंग रोटेशन, ये रोटेशन था ऐसे। अब है ये वाई एक्सिस, यही है ना। अब इसके अलोंग रोटेशन क्या होगा, ये वाला होगा, ऐसे होगा। घर पे पेन से लेके कर सकते हो, ठीक है। ये होगा। तो ये है इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच मैंने क्या की, ये एक्सिस पास की, तो ये आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला यही बना है। डार्क है तो आगे वाला है, और ये क्या है, ऑक्सीजन के बीचों बीच निकाल दिया मैंने। अब इसके अलोंग क्या कर दी, रोटेशन कर दी। अब ये मॉलिक्यूल जो ये है, इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेशन करूंगी तो क्या होगा, देखो। ये यहाँ था, जो इस वाला जो ऑक्सीजन था, नहीं जो हाइड्रोजन था ये था, ये यहाँ गया हाइड्रोजन, ऊपर भी गए दोनों हाइड्रोजन, और जो इधर वाला हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन कहाँ आ चुका है, इधर आ चुका है। 1 2 नाम देख के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कितने डिग्री रोटेशन किया, 180 डिग्री। कौन सी एक्सिस मान ली हमने, अब की बार वाई एक्सिस मान ली, ठीक है। हुआ क्या, हाइड्रोजन दोनों ऊपर गए, जो इधर वाला, चलो मान लो 1 2 नाम दे लिया, इसमें दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2। तो इसमें क्या हो गया, इधर 2 आ गया, इधर 1, लेकिन हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन तो है इसलिए हमने और इक्विवेलेंट का बार बार एक वर्ड आएगा इस पूरे चैप्टर में, इक्विवेलेंट। इसलिए पहली जो क्लास रही है अपनी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझना। इक्विवेलेंट का मीनिंग वहां क्लियर होगा, आइडेंटिकल क्या होता है और इक्विवेलेंट क्या होता है, तो उसको जरूर देखना। अब इसमें क्या हुआ है, ये ऊपर हाइट, ये 1 का तो 1 यहाँ रहा है, 2 का 2 यहाँ रहा है, लेकिन इस जगह कुछ नहीं हुआ, इसलिए इक्विवेलेंट नहीं हुआ ये। इसमें क्या हुआ, ये 1 और ये 2, तो रोटेशन कैसे हुआ, ऐसे हुआ है अब की बार। तो 2 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, ये भी क्या नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है इसमें भी। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक प्रेजेंट है। कोई पूछे तो कौन सी प्रेजेंट है, अपनी C2 प्रेजेंट है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग इसमें क्या आती है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आती है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर कहो तो एक एग्जांपल से और समझा देती हूँ, किससे, अमोनिया से। आई होप H2O का समझ में आया होगा। तीनों एक्सिस के देखो, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीन्स एक होता है कि एक्सिस मानो, और एक्सिस मान के उसके अलोंग क्या करो, रोटेशन करो। वो रोटेशन किसी ना किसी एंगल से होगा। कौन से एंगल से होगा, उस एंगल के अलोंग अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी जो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दे। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमें इसमें जेड एक्सिस के अलोंग मिला ना, तो इसके अलोंग ना इसके अलोंग, इसलिए इसके अलोंग हमने Cn की वैल्यू नहीं निकाली, और इसलिए प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी वाटर में नहीं है। सिर्फ एक प्रॉपर एक्सिस, एक से ज्यादा भी हो सकते है, ये मत सोचना कि हर में एक ही होगी, लेकिन वाटर में एक ही प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कौन सी है, C2 है। और ट्रिक से भी लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम एक एग्जांपल से हमें और समझाइए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अमोनिया की बात कर लेते हैं, देखो इसको छोड़ते हैं। अगर मैं अगली स्लाइड पे आना चाहूं तो देखो, अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करते हैं, NH3 यही होता है ना अमोनिया, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो देखो एक ये होता है बॉन्ड जो ऑन द प्लेन होता है, एक बॉन्ड पीछे की साइड होता है, और एक बॉन्ड अपना, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आना चाहिए। ये बॉन्ड कहाँ होता है, आउट ऑफ प्लेन होता है, अपनी साइड होता है। और ये एक क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब करना क्या है, मान लो ये हाइड्रोजन 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है। इसमें भी ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मान लो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान ली मैंने, ये जेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जेड एक्सिस मान ली मैंने, और इसके अलोंग इससे को क्या करना है, रोटेट करना है। होगा क्या, ये मॉलिक्यूल, अब रोटेशन देखो कितने डिग्री होगा, 120 का एंगल होता है बीच में, तो कितने डिग्री का रोटेशन हुआ, 120 डिग्री का क्या होना है, रोटेशन होना है। ये एच यहाँ जाएगा, ये एच यहाँ जाएगा, और ये एच कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो बनेगा क्या, ये मान लो अपने पीछे वाला है, ये ऑन द प्लेन है, और ये है अपना
आ गया आउट ऑफ प्लेन H। ये हाइड्रोजन यहाँ आया है तो यहाँ आ गया 1, ये 2 वहां गया, और ये 3 वाला हाइड्रोजन कहाँ आ गया, ये आ गया। एन की वैल्यू कितनी रही है यहाँ पर 120, मॉलिक्यूल से भी दिखाऊंगी, 120 डिग्री रहा है। और अपनी जो सी एन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ पर, थीटा की वैल्यू कितनी रही है 120, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 360 डिवाइड में 120, तो वैल्यू क्या बची यहाँ पर, एन की वैल्यू कितनी आई 3। इसलिए अपनी सी एन कौन सी प्रेजेंट है, कौन सी प्रॉपर ऑफ एक्स सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट है C3। अब वाटर में क्या आई थी C2 प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, और वो अमोनिया में कौन सी प्रेजेंट है C3 प्रेजेंट, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। अगर इसमें भी एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे तो सारे उठ के अबव जाएंगे, नीचे कुछ नहीं रहेगा। वाई एक्सिस के अगर अलोंग करेंगे तो भी सारे उठ के कहाँ जाएंगे, ये ऊपर की साइड जाएंगे, ठीक है। इसलिए अमोनिया में भी सिर्फ वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन सी C3। अब इसको एक बार मॉलिक्यूल से, ये तो हो गया 2D की बात, इसको एक बार मॉलिक्यूल से समझते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये किसका है, अपना अमोनिया का है, किसका है, अमोनिया का। तो देखो ये थोड़ा टिल्ड है, ऐसे प्लेन में फेल्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर जो था ना यहाँ पर, उसने क्या कर दिया, इनको थोड़ा ऐसे कर दिया, इसलिए ये स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है, ठीक है। जो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण ये ऐसे हो गई, है ना। अब देखो ये तीनों समझो, क्या क्या बनाया हमने अमोनिया में, एक पीछे की साइड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहाँ है, मेरी साइड है, पीछे की साइड है, और एक क्या है ऑन द प्लेन, ये क्या है प्लेन के ऊपर है ऐसे, और एक क्या आगे एक साइड, तो ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी साइड है ऐसे, ये देखो 3 हाइड्रोजन है, एक ऑन द प्लेन है, एक आपकी साइड है, ठीक है, और एक बैक साइड है जो मेरी साइड है, तो 3 हाइड्रोजन इसमें क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। होगा क्या, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, और इसमें एंगल कितना है ये 120 डिग्री का, मैंने ये जेड एक्सिस इसके ऊपर लगाई, और इसके अलोंग इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। जो ये मैं एक हाइड्रोजन को पकड़ लेते हो, देखना ये है 120 डिग्री रोटेशन के बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ, जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, देखो जो पीछे था वो ऑन द प्लेन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, अपना अमोनिया का स्ट्रक्चर है, इसमें कितने डिग्री रोटेशन करना है, ये स्ट्रेट नहीं है ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा टिल्ट है ऐसे। तो वो इसमें मैंने क्या किया, रोटेशन किया 120 डिग्री का, तो इसमें कौन सी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई, C3 आई। अब बात कर लेते हैं कि मैम इसका शॉर्टकट क्या होगा, क्योंकि एमएससी लेवल पे तो ठीक है तुम डिटेल से लिख कर दिखाओगे, निकाल कर दिखाओगे, लेकिन अगर नेट में क्वेश्चन आया तो हर एक कैसे सोचोगे थोड़ी ना, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट काम करेगा क्वेश्चन निकालने में, क्योंकि वहां पर तो टाइम, ठीक है, मैनेज करना होता है, लेंथी पेपर होता है, तो उसके हिसाब से हमें जो कंपटीशन एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से हम कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके हिसाब से काम आएगा शॉर्टकट, क्या काम आएगा शॉर्टकट। तो करना क्या है कि एन की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, कि हाउ मैनी एटम्स आर इंटरचेंजिंग, जितने एटम्स अपन आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं ना, वही इसकी क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। जैसे देखो वाटर था, आप फटाफट ऐसे क्वेश्चन निकालना कंपटीशन में, वाटर था तो ये आएगी, ये एक्सिस लगाई हमने, है ना, और ये दोनों मॉलिक्यूल देखो ऑक्सीजन तो वही रहता है, दोनों मॉलिक्यूल यही, तो जैसे ये वाटर है, ऑक्सीजन तो यही रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज कौन कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो आपस में चेंज कर रहे हैं। अमोनिया के केस में देखो नाइट्रोजन तो वही रहा है, पोजीशन चेंज कौन कर रहा है, हाइड्रोजन ही तो आपस में कर रहे हैं, तो इसमें 3 इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन, वाटर में सिर्फ 2 क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को आपस में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो 2 चेंज कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या कह दोगे, सीधा ही उठा के 2 कह दोगे, ठीक है। और 2 है तो क्या कौन सी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 है। जैसे अमोनिया में देखो NH3 है अमोनिया, ऐसे अमोनिया, अमोनिया को ऐसे ही तो पकड़ते हो, जेड एक्सिस लगाओगे तो नाइट्रोजन तो वही रहेगा, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में, कितने एटम आपस में पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये 3 हाइड्रोजन चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, क्योंकि ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, और ये इसकी जगह, तो कितने चेंज कर रहे हैं, 3 चेंज कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू 3 रहेगी, तो कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, C3। निकलाना 1 सेकंड में क्वेश्चन, तो ऐसे हमें कंपटीशन में निकालना है, उसके लिए क्या है, अपना शॉर्टकट है। अब एक शॉर्टकट और लगा लेते हैं, एक मॉलिक्यूल्स पर हम और लगा लेते हैं, नोट्स बनाना हैंड टू हैंड। जैसे देखो हम बात करते हैं BF3 मॉलिक्यूल की, किसकी बात कर लेते हैं, वैसे
एग्जाम्पल मैं बहुत सारे करवाऊंगी आपको कि सारे क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम्पल हमें जो आपके पेपर में आता है ना, एमएससी में जो आता है और नेट के पीवाईक्यू में जो भी आए हुए हैं, सभी की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल्स की कल हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने समझ लिया क्या, आज के नोट्स को जरूर रिवाइज करना जिसमें हमें समझ में आएगा क्या, क्योंकि चीज जब समझ में आएगी तभी तो एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे हम। तो कल की क्लास में हम एग्जाम्पल बहुत सारे करेंगे इसी टॉपिक के कि जो नेट के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, प्रॉपर एक्सिसोसिमेट्री जिसमें भी पूछी हुई है, वो सारे एग्जाम्पल हम यहाँ करेंगे और एमएससी के भी क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए जो आज क्लास में जो भी नोट्स बनवाए हैं ना, ये सारे नोट्स बनाना इस टॉपिक का बेसिक जो आज करवाया है कि प्रॉपर एक्सिसोसिमेट्री क्या होती है, कैसे निकालते, डिटेल से हम कैसे निकालते, शॉर्टकट से कैसे निकालते, वो हमें आना चाहिए। अगर BF3 मॉलिक्यूल की बात करूं या BH3 की बात करें तो ये B1H ये होता है, प्लेन में होते हैं तीनों, ये होता है, ठीक है। या और सही से थोड़ा सा बना लेते हैं, देखो BF3 बोरोन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और इसमें देखो अमोनिया की तरह कोई लोन पेयर नहीं होता है, इसलिए स्ट्रेट ये ट्रायंगल बनती है, ठीक है। होगा क्या, देखो बोरोन को पकड़ेंगे हम और इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, क्योंकि बार बार भाई मॉलिक्यूल थोड़ी ना होंगे हमारे सामने एग्जाम में, तो हमें स्ट्रक्चर से समझ में आना चाहिए 2D पर भी। बोरोन को ऐसे पकड़ेंगे और तीनों को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो ये फ्लोरीन इसकी जगह और ये किसकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा। तो तीन अब शॉर्टकट से निकालें, वैसे भी निकाल सकते हो क्योंकि 120 डिग्री क्या है बीच में एंगल है, पोजीशन क्या हुई है आपस में चेंज हुई है। तो और शॉर्टकट फिर ऐसे बनाओगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 3, क्योंकि 360 डिवाइड में 120 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3। शॉर्टकट से कैसे करोगे, देखो बोरोन में कितने बोरोन को तो पकड़ रहे हैं हम, ऐसे पास करवा रहे हैं और इसके अलोंग ऐसे इसको रोटेट करेंगे तो तीनों फ्लोरीन आपस में अपने पोजीशन चेंज करेंगे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, और ये कहाँ जाएगा वहां। तो n की वैल्यू क्या रही है 3, इसलिए बोरोन में एक तो कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C3। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रेजेंट हो, बाकी भी देखनी है हमें। C3 प्रेजेंट, आप देखो इससे कम कौन सी होती है, C2 भी प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो इस BF बॉन्ड को पकड़ लो और ऐसे रोटेट करो, ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। इसको पकड़ लो, रोटेट कर देंगे तो ये दोनों F अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। इसको पकड़ लेंगे तो ये दोनों बॉन्ड आपस में अपनी पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये तो C3 तो प्रेजेंट है ही, साथ में इसमें BF बॉन्ड के अलोंग 2 C2 और प्रेजेंट है। जैसे मैं मॉलिक्यूल्स में दिखाने की कोशिश करूं तो देखो बिल्कुल फ्लैट, ये जो मॉलिक्यूल है ना ये अपना क्या है BF3, बीच वाला क्या है बोरोन, तीनों अपने क्या है हाइड्रोजन मान लो या फ्लोरीन मान लो, BF3 है। हुआ क्या, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो बीचों बीच मैंने इसको पकड़ा और रोटेट कर दिया 120 डिग्री से, तो ये हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, या फ्लोरीन, ठीक है। तो एक तो ये ऐसे था, इसको ऐसे 120 डिग्री से रोटेट किया तो C3 एक्सिस तो है ही प्रेजेंट। अभी फ्लैट है बिल्कुल, अमोनिया फ्लैट नहीं था बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस एक बॉन्ड को पकड़ लिया, दिखाई दे रहा है, और इसको 120 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो ये तो कांस्टेंट रहे, एक ये बोरोन और एक ये तो कांस्टेंट रहे, इस बॉन्ड को मैंने पकड़ा है और ये दोनों अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज करे। तो एक C2 प्रेजेंट है ना, क्योंकि दो इंटरचेंज करे तो C2। इसी प्रकार से इस बॉन्ड को पकड़ लो, इनकी पोजीशन आपस में चेंज कर दो। इसी प्रकार से इसको पकड़ लेते हैं, इनकी पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसलिए BF बॉन्ड के अलोंग कितनी C2 प्रेजेंट है, 1 2 3 आएगी। कितनी C2 प्रेजेंट है, 3 क्या प्रेजेंट है, 3 C2 प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है, C3। इसलिए बोरोन इसमें क्या बोलते हैं, BF3 मॉलिक्यूल की अगर कोई पूछे कि कितनी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो क्या कहेंगे हम, C3 प्लस 3C2। कितनी C2 प्रेजेंट है, 3C2। कि एक तो क्या प्रेजेंट है इसमें, C3 प्रेजेंट है, साथ में 3 C2 और प्रेजेंट है, एक इसके अलोंग, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, 3 मॉलिक्यूल्स की हमने आपको समझा दी है, वाटर की, अमोनिया की और BF3 की। बाकी के मॉलिक्यूल्स हम कल प्रैक्टिस करेंगे, जो अपने नेट के PYQ या MSc लेवल पे जो भी अपने डिटेल से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक के, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।